हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारी प्यारी मोटिवेशनल लाए हैं। सुनिएगा। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की। हवाओं ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने अपनी ऊंची उड़ान पर भरोसा रखा। यानी मुझे ये भरोसा था कि हम ऊंची उड़ान पर जा सकते हैं। हवाएं रोकते रहे, हम फिर भी चली गए ऊपर। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9th। हाँ, क्लास 9th के भारतीय भवन गणित का अध्याय नंबर 11 भी कि हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली ना पढ़ रहे हैं जी? प्रश्नावली पढ़ रहे हैं क्या? तो प्रश्नावली का कल कितना तक हो गया था? 1 से लेकर के 6 तक हो गया था, 7 तक हो गया था। अच्छा, 7 तक। तो अब आगे की क्वेश्चन हो जाए। चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि इससे पहले से हमारी परिचय पात्र हो चुकी थी, तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो बा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे 8 नंबर में। बगल की आकृति, यानी कि एक बगल में आकृति बनी हुई है, देख रहे हैं आप? चलिए, बड़ी सुंदर आकृति है। एक प्यारी प्यारी सी त्रिभुज बनाइए। पहले वृत्त, ओकरे अंदर में त्रिभुज। ऐसे क्या नाम है? ऊपर में ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ठीक है। साथ ही साथ यहीं से एक ऐसे बना दिया गया है और ऐसे कर दिया गया है, डी है। किसी को डाउट्स? अब साथ ही साथ क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है ऐसे, और इसको ले जाके यहां मिला दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है चित्र के हिसाब से पी। क्या रख दिया गया है? चलिए, ये तो हम क्वेश्चन देख करके वहां से हमने डाउन कर लिया है। अब एक जगह दिया हुआ है 50 डिग्री का कोण और एक जगह 20 डिग्री का, यानी ये वैल्यू हमारी 50 है और ये वैल्यू हमारी कितनी है? 20 है। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा रहा है डीपीसी, यानी डीपीसी, डीपीसी। अच्छा, ये कोण की माप पूछा जा रहा है, कितना होगा? कोई बता सकते हैं? कोई बताइए, कोई बताइए। ऐसे तो हमको लग रहा है 30 डिग्री होना चाहिए आंसर, क्या? लेकिन चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, प्यारा प्यारा लिखेंगे हम लोग हल। गौर करिए, सबसे पहले ये तस्वीर है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे हमने बनाया है और यहीं से हमने ऐसे बनाया। ये कोनाई कोना के क्या होगी? अर्थात ये 50 है तो ये भी कितनी होगी? हो गया। तो आप लिखेंगे बी सी चाप से कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी बराबर कितना? यहां तो कोई दिक्कत? अब ये खत्म कहानी हो गई यहां से। अब हमें तस्वीर समझ में आ रहा था, एक ऐसे गई है जो सी है और यहाँ पी है, ऐसे आई है, ऐसे मिल गई है तो डी है। लेकिन ये बाहर वाली कोना निकली है 50, तो ये कितना होगा? तो हम जानते हैं, लिखेंगे बी पी रेखा पर डीसी किरण है, डीसी किरण है। यहां से गौर करिए, यहां से ये वाली और ये वाली में, तो नाम दीजिए कोण बी पी सी प्लस कोण सी डी पी बराबर कितना? 100। ई कितना है आपके पास? कोण सी डी पी कितनी है? 180। कोण सी डी पी बराबर 180, उसको ले जाएंगे तो कितना जाएगी? तो कितना बचेगा आपके पास? 130। सी डी पी बी डी सी, डी सी होगा, सॉरी डी सी हो गया। ऐसे वी डी सी और हो गया आपका सी डी पी या पी डी सी। ठीक है ना? चलिए, ये तो समझ गए कि ई कितना निकल गया मेरा। अब आपके सामने एक प्यारी सी त्रिभुज ऐसे आ गई, जिसमें ई निकल गया 30 और ई निकल गया कितनी? 20। क्या? तो आप लिखेंगे त्रिभुज डी पी सी में कोण डी कोण पी कोण सी बराबर कितना? डी का वैल्यू कितना है आपके पास? पी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है? बराबर का कितना है? कोण पी यहीं रहेगी तो कितना हो जाएगा हमारा? बराबर कितना?
तो कोण P बराबर 180 माइनस का 150 बराबर का कितना? किसी को दिक्कत? हो गया आंसर। एनी डाउट्स? समझ में आई बातें? चलिए अब आगे चलते हैं। अगली क्वेश्चन देख रहे हैं बगल के चित्र में। अब फिर से एक बगल में चित्र देखिए, क्या एक प्यारी प्यारी क्या बनी है, हमारी वृत्त बनी है। क्या हो, अब साथ में देख रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज बनी थी, ए बी सी ऐसे, ए है यहाँ, बी है और यहाँ सी है। साइड में एक केंद्र ओ भी है जहां ओ पर सी को मिलाया गया है, ओ है, और ऐसे मिला करके ऐसे मिला दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है डी। क्या रख दिया गया है? डी। अब इसको और आगे बढ़ा के ले गया है कहां तक? ई तक। कहां तक ले गया है? ई तक। किसी को दिक्कत? तस्वीर बन गई। अब देखिए, अब माप दिया हुआ है बी ए सी बराबर कितनी? 30। अच्छा, ई माप 30 है, हो गया। चलिए अब लिखेंगे हल। निकालना कौन है? सो देखो, पहले निकालना है बीओसी। बीओसी कितना होगा, कोई बताएंगे हमें? देखिए गौर करिएगा, बी सी चाप से परिधि पर कोण बनी है तथा बी सी चाप से केंद्र पर कोण बनी है। हो गया, परिधि पर भी कोण है और केंद्र पर भी कोण है। तो आप लोग पीछे पढ़े थे, याद होगा आपको, क्या पढ़े थे? कोण बी ए सी बराबर कोण बी ओ सी। कब? जब दुगुना करेंगे तब। तो 2 यहीं रहेगी। देखिए, इस कोण की माप, इस केंद्र की माप का क्या होगा? आधा, या इसका ही क्या होगा? दुगुना। चलिए, तो अब यहां लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री बराबर का कोण बी ओ सी। तो 30 दुना कितना हो गया आपका? तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा? हो गया क्लियर? चलिए अब आगे चलिए। सी डी ई, सी डी ई ये कोण कितना होगा, कोई बताएंगे हमें? तो हम जानते हैं बी सी, ये 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया बी सी चाप से परिधि पर एक ही और बनी कोण बराबर होती है। अब इसका मतलब है कि कोण बी ए सी बराबर का कोण बी डी सी बराबर का कितना? 30 डिग्री। हो गया, अर्थात ये कोना इस कोण के क्या होगी? बराबर। लेकिन निकालना था इधर वाली कोण, निकल गया कौन? इधर वाली। तो अभी अभी पीछे आपने देखा है एक चीज क्या देखा है आपने? समझिएगा, ये दोनों मिला के कितना होता है? तो कोण बी डी सी प्लस कोण सी डी ई बराबर कितना? ये कितना निकला आपको? 30। कोण सी डी ई बराबर 160, कोण सी डी ई बराबर 180 माइनस का 30 कितना गया? देखिए आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बाजी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सामने क्वेश्चन है, देखना, कह रहा है चक्रीय समचतुर्भुज। चक्रीय भी है, सम भी है। इसका मतलब हमारे पास इस तरह की एक वृत्त होगी प्यारी गोल, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, उतनी लंबाई इसकी होगी, उतनी लंबाई इसकी होगी। चलिए, इसका मतलब है मेरे भाई, ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा बराबर।
ये बात तो क्लियर हो गया। एक चीज और पढ़े थे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज में, क्या पढ़े थे कि मेरे भाई ये कोना और इस कोना का योग 180 होता है, यानी कोण ए प्लस का कोण सी बराबर का 180। क्योंकि भुजाएं सेम है तो इसीलिए कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 आप डाल सकते हैं। तो 2 कोण ए बराबर का कितना, ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगी कट के गई कितना, इसका मतलब है ये 90 है तो ये भी 90 होगी, सेम कहानी इधर भी 90, सेम कहानी इधर भी 90। तो चारों कोण क्या हो गया हमारा, चारों कोण बराबर समकोण है। क्या समकोण कहिए, चारों कोण समकोण है, चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण। तो किसका परिभाषा हुआ, तो वर्ग का हुआ। किसका परिभाषा हुआ, वर्ग का, यानी वर्ग आंसर हो गया। किसी को डाउट रह गया क्या, चलते हैं आगे। अब आगे कह रहा आपसे किसी अर्धवृत्त के कोण में कितने अंश होते हैं। देखिए कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अर्धवृत्त का मतलब ये वाली, या आप इधर से काट भी सकते हैं, अर्धवृत्त हो गया। अब कह रहा है कि कितने अंश, यहां हो गया 180 डिग्री का माप, या ऊपर में भी कितना 180 का माप। चलिए अब आप समझ रहे हैं इतना बात। अब इसमें कहता है कितने अंश, कितने अंश बराबर कितना हुआ। अच्छा आप एक चीज जानते होंगे, कितने का कितने रहने दीजिए, अंश माने क्या होता है, बराबर का कितना, तो कितने का कितने रहने दीजिए, 180 बट्टे का कर दीजिएगा, कट गई कितनी हुई, तो कितने अंश होंगे, यानी 2 अंश होंगे। 2 अंश कहिए या 2 समकोण कहिए, बात एक ही हुआ। अंश माने ही समकोण होता है, समकोण माने ही 90 होता है। क्या किसी को डाउट्स, आगे चलूं क्या, चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन सामने पड़ी है, देखिए क्या कहता है, रेखाखंड ए बी वृत्त की एक जीवा है, एक वृत्त है, जीवा है इसका मतलब केंद्र से नहीं गई होगी, ए बी वृत्त की जीवा है। वृत्त पर कोई बिंदु सी और वृत्त के केंद्र ओ है, तो ये ओ है और यहां पर एक बिंदु सी है। ए बी के एक ही ओर है, एक ही ओर है माने दोनों इधर से है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। अब बताइए कि अगर हम यहां से कोण बना दूं, कोण बना दूं ऐसे और कोण बना दूं ऐसे, तब बताइए कौन सा सही होगा। इसका मतलब होगा कि कोण, कोण ए सी बी बराबर का कोण ए ओ बी, ए सी बी, और क्योंकि रंग शायद दिखाई नहीं पड़ रही है तो हम इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 2 कोण ए सी बी बराबर का कोण ए ओ बी। इसका मतलब क्या समझे, इस कोण का ये कोण क्या होगा, आधा, या इसका ये क्या होगा, दुगुना। क्या अब ऐसा वाला ऑप्शन है आपके किताब में, देखिए ऑप्शन है कोण ए सी बी 90, ए सी बी, ए सी बी, क्या ये 90 होगा, नहीं होगा, क्योंकि अर्धवृत्त होता तब 90 होता, अर्धवृत्त है नहीं। चलिए अब आगे चलिए, कह रहा है ए सी बी 90 से बड़ी है, ए सी बी 90 से बड़ी होगी, नहीं होगी, जब 90 नहीं होगी तो 90 से बड़ी कहां होगी। अब कह रहा है ए सी बी 90 से छोटी है, तो हाँ, यानी कोण, कोण ए सी बी क्या होगी, छोटी होगी किससे, ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे हमें, 3 नंबर जाएंगे। किसी को डाउट्स, आगे चलूं क्या, अब आगे चलते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कहता है आपसे, दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण किस प्रकार का होता है। अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण, कल ऑप्शन में याद करने वाले में, तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण। देखिए आपका होगा याद करने वाले में, एकांतर खंड के दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर में दिख रहा है ना, तो क्या इसमें लिख देंगे सीधा हम लोग अधिक कोण, क्योंकि बनाना नहीं है, अधिक कोण। अब कहेगा सर थोड़ा सा हम समझे नहीं, तो समझा दें आपको। जैसे मान लो ऐसे है, सपोज दैट केंद्र ओ है, हो गया, आप यहां से इसको खींचे हैं, तो ए और बी देंगे, तो ये ऐसे बनेगी, तो
ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड पर, ये दीर्घ वृत्तखंड पर है ना। और दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, सॉरी गलती हो गया रे, न्यून कोण होगा। यहाँ पर क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब इधर देखिए, इधर हो गया समझिए, ये वाला दीर्घ है या ये वाला दीर्घ है, दीर्घ माने बड़ा, तो बड़ा पर बना कोण क्या होगा, न्यून कोण। और लघु पर बना खंड क्या होगा, अधिक कोण। ये होगा हमारा अधिक कोण, और ऊपर वाला क्या होगा हमारा न्यून कोण। तो दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण न्यून होती है, और लघु पर बना कोण क्या होती है, अधिक कोण होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्या कहता है समझते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। कोण B समकोण है, तो B समकोण है तो यहाँ A होगी, और यहाँ रेखाखंड AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। AC को व्यास मान करके एक वृत्त खींचा गया। मान लो AB के किस पर मिलती है, D पर काटती है। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, AB के कहां पर काटती है, ऐसे D पर काटती है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा, मतलब थोड़ा सा चित्र नहीं बना, पहले चित्र बना लेते हैं तब ठीक रहेगा। क्या, पहले वो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से एक कर्ण पहले खींच लेते हैं, कर्ण खींच लेते हैं, और इसको ऐसे खींच देते हैं, हो गया। इसको ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ A और यहाँ C, यहाँ B हो गया कितना 90। मिलती कहां पर है, ये T पर, हो गया। अब बताइए AB बड़ा होगा AD से, AB ये वाली क्या AD से बड़ा होगी, कैसे नहीं होगी, देखिए वहां तो लिख रहा है साफ साफ। देखिए पहले समझिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण है। रेखाखंड AC को व्यास मानकर, इसको व्यास मान करके वृत्त खींचे हैं। एक वृत्त खींचा गया जो AB के को D पर काटता है, AB के कहां पर काटता है, D पर। तो स्वाभाविक सी बात है D होगा छोटा और AB होगा, ये वाली यहां से जो होगी, मान लीजिए अगर 10 होगी तो इधर वाला 8 होगी, 7 होगी, इतना तो छोटा ना होगा। यानी AD छोटी होगी किससे, अब देखिए AB ठीक है, बड़ा है पेटीधर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे हमें। किसी को दिक्कत, बस यही समझना था चित्र बना के। चित्र अपना प्रकार से सुंदर सा बनाइएगा। 14 नंबर देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। चक्रीय चतुर्भुज का क्या मतलब है, एगो वृत्त बनाना होगा हमें। चलो ABCD चक्रीय है तो ABCD बना दो, ABCD। कोण एक 40 है, कोण 50 है दी, अरे नाप नहीं दिया काजी, देखो 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 40, यहाँ पर छूट गया लिखना ना, कोण A बराबर 40 का कोण B बराबर, हम लिखना ही भूल गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो 40 दे देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं। अच्छा सम्मुख कोणों के मान क्या होंगे, तो अब जानते हैं चक्रीय है तो ये दोनों मिला के क्या होता है। चलिए तो आप लिखेंगे ABCD चक्रीय है, इसीलिए कोण A प्लस कोण C बराबर कितना, तो कोण A कितना हुआ, और कोण C बराबर कितना, 180 माइनस का 40 बराबर के कितना। किसी को दिक्कत, अब आगे इधर से कोण B प्लस का कोण D बराबर का कितना, तो कोण B कितना आपके पास, कोण D बराबर का कितना, कोण D बराबर 180 माइनस का 50 बराबर का कितना। किसी को डाउट, समझ में आई बातें, चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए दिल थाम के बैठिए, अब लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ देखिए, एक वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज बनाया गया है। भाई समषष्ठभुज, अच्छा एक वृत्त है और षष्ठ माने होता है 6, 1 2 3 4 5, गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, चलिए ना कोई बात नहीं, 3 4 5 6 हो गया समषष्ठभुज। तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना का कोण बनाएगी, अब बताइए।
ये प्रत्येक भुजा ऐसे करके ऐसे आएगी, ऐसे करके ऐसे आएगी, ऐसे करके ऐसे आएगी। तो इक्का गो कौन बना? 1 2 3 4 5 6 गो ना जी। टोटल कितना माप होता है? क्या गो है कोना? काट दिए, कितना गया? आंसर कौन होगा? 3 नंबर होगा। किसी को डाउट? कैसे बनाए समझे? चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ना आप थोड़ा सा करिया होते जा रहे हैं, मेकअप ज़्यादा करिए। देखिए बच्चे लोग को ध्यान है कि सर जी का थोड़ा सा चेहरा करिया होते जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं कि सर मेकअप कर देंगे आप।